नमस्कार दोस्तों, शुभ प्रभात। आज है 12 जुलाई और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रॉयल एमपी में। जैसा कि आपको पता है, आप सुनते हैं यहाँ पे मध्य प्रदेश की सभी महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों से। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 17,000 के करीब हुई। अब कल से हर रविवार को होगा प्रदेश में लॉकडाउन। मुख्यमंत्री ने कहा, कल होगा मंत्रियों के विभागों का बंटवारा। स्कूली बच्चों के लिए सरकार ने जारी किया ATL एप्लीकेशन। इसके जरिए युवा बना सकते हैं विभिन्न भाषाओं में अपने ऐप। हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर में कल सुनिए खेती में सिंचाई के लिए पानी के मामले में आत्मनिर्भर बनते मंदसौर जिले के किसानों की कहानी। खबरों पर चलते हैं विस्तार से। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। प्रदेश में अब तक 17,000 के करीब कोरोना के मरीज हो गए हैं। हालांकि इनमें से 12,500 से ज़्यादा लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। भोपाल में 80 से अधिक नए कोरोना संक्रमितों के मिलने से मरीजों की संख्या 3,500 के करीब हो गई। इनमें से 2,500 से अधिक व्यक्ति कोरोना सेंटर से स्वस्थ होकर घर लौट गए हैं। सीहोर जिले में 5 नए पॉजिटिव मिले। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सतर्कता बढ़ा दी है। देवास जिले में कोविड-19 पीड़ितों की संख्या 250 तक पहुंच गई है। हालांकि इनमें से 207 मरीज ठीक हो गए हैं। नीमच में आज 5 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। मुरैना में आज 693 जांच रिपोर्ट में से 101 नए संक्रमितों का पता चला, जिससे मरीजों की संख्या बढ़कर 945 हो गई। शिवपुरी जिले में पिछले 24 घंटों में 33 नए मरीज सामने आए, जिससे यहां संक्रमितों की संख्या 146 हो गई है। खंडवा जिले में 10 और आगरमालवा जिले में 2 मरीज मिले हैं। इनमें से 15 लोग ठीक होकर घर लौट चुके हैं। उधर मंदसौर जिले में 8 व्यक्ति स्वस्थ होकर अपने घर के लिए रवाना हुए। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कल से हर रविवार प्रदेश में लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान सभी बाजार, कार्यालय, प्रतिष्ठान पूरी तरह बंद रहेंगे। हालांकि दूध पार्लर, मेडिकल स्टोर, अस्पताल, इमरजेंसी पाबंदियां, सर्विस से जुड़े परिवहन और साधनों पर आदेश लागू नहीं होगा। सिर्फ लोगों के बेवजह बाहर निकलने पर पाबंदी रहेगी। लॉकडाउन के उल्लंघन पर धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ट्वीट के माध्यम से कहा, प्रदेश में किल कोरोना अभियान से हम कोरोना पर नियंत्रण कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को भांपते हुए रविवार को टोटल लॉकडाउन किया गया है। अनलॉक का मकसद आर्थिक गतिविधियों को पटरी पर लाना है। लोगों को सतर्कता को लेकर गंभीर होना चाहिए। हमारी प्राथमिकता कोरोना पर नियंत्रण करने की है। वहीं राजधानी भोपाल के इब्राहिमगंज में कल से 19 जुलाई तक टोटल लॉकडाउन रहेगा, जबकि शेष स्थानों पर पहले की तरह ही गतिविधियां संचालित होंगी। आगरमालवा जिले में कल टोटल लॉकडाउन रहेगा। हमारे छिंदवाड़ा संवाददाता ने बताया कि जिले में कल संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान लोगों के आवश्यक कार्य के अलावा बाहर जाने पर प्रतिबंध रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश में कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने देश के विभिन्न भागों की स्थिति और विभिन्न राज्यों की तैयारियों का जायजा लिया। श्री मोदी ने सार्वजनिक स्थलों पर व्यक्तिगत स्वच्छता और सामाजिक अनुशासन बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के बारे में व्यापक जागरूकता पैदा करने और इसके संक्रमण का फैलाव रोकने के प्रयास निरंतर किए जाने चाहिए। इधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कल होगा। ये बात उन्होंने आज ग्वालियर में पत्रकारों से चर्चा में कही। श्री चौहान यहां कोरोना संबंधी मामलों की समीक्षा कर रहे थे। गौरतलब है कि श्री चौहान अपने मंत्रिमंडल में 2 जुलाई को 28 मंत्रियों को शामिल किया था, लेकिन उनके बीच विभागों का वितरण 9 दिन बाद भी नहीं हो पाया है। इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक गलियारों में लगातार चर्चा का दौर जारी है। वहीं इससे पहले मुख्यमंत्री ने डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की समीक्षा बैठक में हिस्सा लिया। श्री चौहान ने कोरोना वॉरियर्स आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हेमलता वर्मा की मृत्यु पर उनकी पुत्री को 50 लाख रुपए की राशि का चेक प्रदान किया। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि देश में लॉकडाउन में ढील दिए जाने के बाद से देश की अर्थव्यवस्था फिर से सामान्य हो रही है। वे आज 7वें SBI बैंकिंग आर्थिक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोविड-19 पिछले 100 वर्ष में स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ा संकट है, जिससे उत्पादन और काम धंधे प्रभावित हुए हैं, लेकिन लॉकडाउन में ढील दिए जाने के बाद अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत मिले हैं। नीति आयोग ने अटल नवाचार मिशन के तहत देश भर में स्कूली बच्चों के लिए आज ATL ऐप विकास मॉडल लॉन्च किया।
ATL ऐप एक निःशुल्क ऑनलाइन पाठ्यक्रम है। इसके माध्यम से युवा विभिन्न भारतीय भाषाओं में मोबाइल ऐप बना सकते हैं और नवाचार के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकते हैं। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा कि कोविड महामारी के कारण कई बड़ी बाधाएं आई हैं, जिससे प्रौद्योगिकी की मदद से निपटा जा सकता है। उन्होंने कहा कि युवा भारतीयों के लिए कम उम्र में नए कौशल काफ़ी जरूरी हैं। आज विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर प्रदेश भर में कई जागरूक अभियान किए गए। हालांकि कोविड-19 के चलते कार्यक्रम का आयोजन ऑनलाइन ही किया गया। सीहोर जिले में आज से जनसंख्या स्थिरता माह शुरू हुआ। चिन्हित नवदंपतियों को नई पहल किट का वितरण किया गया। आगरमालवा, शाजापुर, सतना सहित विभिन्न जिलों में भी जनसंख्या दिवस के मौके पर कार्यक्रम आयोजित होने की खबर है। आमतौर पर माता पिता अपने बच्चों को उनके सिर पर छत प्रदान करते हैं, लेकिन इंदौर शहर में फुटपाथ पर रहने वाले एक दंपति को कक्षा 10वीं की परीक्षा में बेटी को मिली सफलता की बदौलत घर मिल गया है। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन NTPC की सिंगरौली इकाई की यूनिट 1 मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में बिजली उत्पादन के मामले में सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाली इकाई रही। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की ओर से जारी आंकड़ों में जानकारी मिली है। अंत में समाचार संक्षेप में। अशोकनगर में विशेष लोक अदालत के आयोजन में करीब 4 दर्जन मामलों के निराकरण के साथ 50 लाख रुपए की वसूली की गई। सीहोर जिले में 13 जुलाई से कृषि उपज मंडी में नीलामी प्रक्रिया शुरू होगी। कटनी जिला कलेक्टर समीक्षा बैठक में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखकर लोगों को सतर्क और सावधान रहने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश के वन स्टॉप सेंटर और स्वाधार गृह में प्रवेश करने वाली सभी महिलाओं को बालिकाओं को स्वास्थ्य परीक्षण करने के निर्देश जारी किए गए हैं। भोपाल के जनजातीय संग्रहालय में सांस्कृतिक विभाग द्वारा पारंपरिक संगीत की श्रृंखला उत्तराधिकार में कल शाम मालवा अंचल के लोक नृत्य की मटकी की प्रस्तुति यूट्यूब चैनल पर होगी। आज के लिए समाचारों में इतना ही। कल मिलते हैं। धन्यवाद।